हेलो और नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी का सेक्शन 378 और 383, ठीक, जिसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि थेफ्ट क्या होता है और एक्सटॉर्शन क्या होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले बता दूं, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जिसमें डिफ़ाइन किया गया वो आईपीसी का चैप्टर नंबर 4 में डिफ़ाइन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, एपीयू में कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थेफ्ट क्या होता है, यानी कि चोरी क्या होता है, हिंदी में पढ़े तो सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है सिर्फ हु एवर इंटेंडिंग टू टेकिंग डिसऑनेस्टली एंड मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू बी कमिट अ थेफ्ट। चलिए अब इसे मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो इसके एसेंस है, जो थेफ्ट के एसेंस है, वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, राइट। अभी हम ट्री के भी केस में देखेंगे, इसके एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे हम। देखिए, डिसऑनेस्टली, किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली जो है किसी के पोजेसन, देखिए यहाँ पर पोजेसन जो है एक इंग्रेडिएंट्स हो गया, किसी के पोजेसन से जो है डिसऑनेस्टली जो है चोरी कर लेना। विदाउट कंसेंट, यानी कि सामने वाले की कंसेंट नहीं है, उसके विदाउट कंसेंट से आपने विदाउट कंसेंट ही उससे चोरी कर लिया, ठीक ना, प्रॉपर्टी को, तो उसे कहते हैं थेफ्ट, राइट। अब इसके दो तीन एग्जांपल हैं, जो एग्जांपल हर बार पूछते हैं कि ये थेफ्ट है कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए ने एक ट्री कट किया जेड के ग्राउंड से, जे का एक ग्राउंड है वहाँ पर, वहाँ से ए ने ट्री को कट कर दिया, और ट्री को कट करने के बाद डिसऑनेस्टली विदाउट जे को बताए हुए, और विदाउट जे के बताए हुए कि मैं तुम्हारा ट्री काट रहा हूँ, चोरी से गया चुपके से और जाके ट्री को काटा उसने, डिसऑनेस्टली उसे स्टील करके ले गया। तो यहाँ पर ए ने थेफ्ट कमिट किया है, किसको, ट्री को काट के, क्योंकि वो ट्री जो था वो जेड का था और जेड के ग्राउंड पे था। तो आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि पहले आपने डेफिनेशन में देखा कि मूवेबल प्रॉपर्टी, पर ट्री जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट काट देने के बाद तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, राइट। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, ए एक सर्वेंट है, जेड का सर्वेंट है, जेड उसे एक प्लेट देता है उसे केयर करने के लिए, कुछ दिन रखने के लिए, बट ए क्या करता है, डिसऑनेस्टली उसको लेके भाग जाता है और बेच देता है। तो यहाँ ए ने थेफ्ट कमिट किया है, राइट। भले ही जेड ने दिया है, लेकिन ए ने यहाँ पर उसके बिना बताए हुए चीज़ को लेके भाग जाता है, राइट। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन रोड नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाय टेकिंग इट कमिट नो थेफ्ट। देखिए, दो ही में कमिट अ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये एग्जांपल हर बार पूछता है कि थेफ्ट होगा कि नहीं होगा। अगर ए को एक प्रॉपर्टी मिलती है, एक रिंग मिलती है किसी रोड पे पड़ा हुआ, वो उसे पता नहीं कि वो किसका है, तो वो उसे उठा लेता है, तो वो कोई थेफ्ट जो है कमिट नहीं करता। हाँ, लेकिन जब उसे पता है, कोई चेक मिलता है, उसके ऊपर बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होता है, बैंक का नाम लिखा हुआ है और किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, और उसे गलत यूज़ करता है वो, उसको पता रहता है, उसे किसी को देता नहीं है, उस बैंक में जाके पर्टिकुलर बैंक का ब्रांच जो लिखा होता है नाम जाके जमा नहीं करता, तो वहाँ पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, ठीक। जब हम क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हम पढ़ेंगे, इंटिमिडेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम सब पढ़ेंगे डिस्कस डिटेल्ड में, ठीक। उसका पनिशमेंट का देखिए, पनिशमेंट थेफ्ट का 379 में डिफाइन किया गया है। थेफ्ट का जो पनिशमेंट है 379 में, आपको पता है कि थेफ्ट जो 378 में डिफाइन है, उसका जो पनिशमेंट है 379 में डिफाइन किया गया है आईपीसी का, जिसके अंदर जो सज़ा है वो अप टू 3 ईयर तक हो सकती है, फाइन भी हो सकती है और दोनों हो सकता है। एग्रावेटेड ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं देखिए, 380 में डिफाइन किया गया है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब जहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस है, जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर थेफ्ट 380 में डिफाइन किया गया है। 381 में डिफाइन है थेफ्ट बाई अ क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ द मास्टर। देखिए, सर्वेंट और क्लर्क के द्वारा मास्टर की प्रॉपर्टी को अपने पोजेस में कर लेना, 381 में डिफाइन है। 382 में डिफाइन है अ थेफ्ट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ मेड ऑफ कॉजिंग डेथ। देखिए, डेथ या किसी को रोक के जानबूझ के कुछ हॉर्ट वगैरह कॉज करके थेफ्ट करना 382 में डिफाइन किया गया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं। उसके मैंने आप लोगों को एसेंशियल्स वगैरह बता दिए और सारे चीज़ें बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि और उसे
डीपली आप लोगों को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक्सटॉर्शन देखिए, एक्सटॉर्शन हिंदी में इसको उद्यापन कहते हैं। सेक्शन 383 डिफाइन एक्सटॉर्शन, ठीक। हु एवर इंटेंशनली, देखिए यहाँ पर, हु एवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी to that person or to any other person and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed with converted into valuable security commit extortion। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या अंतर है, मैं आप लोगों को आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस, तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए एक्सटॉर्शन में क्या क्या है, इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले पर्सन का जो एक्सटॉर्शन मांग रहा है, ठीक। किसी भी बंदे से उसको फियर में डालना, उसे इंजरी के लिए उसे डराना धमकाना, ये जितना कुछ है उसे कंपल्सन, उसके ऊपर कंपल्सन डालना, डोरेस डालना, उसे मारने की धमकी देना, ठीक। यहाँ पर क्या है कि फियर टू डिलीवर एनी पर्सनल प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिलीवर क्या है, विक्टिम जो है ना, विक्टिम जो सामने वाला जो विक्टिम पार्टी है वो डिलीवर करेगा जो एक्सटॉर्शन मांग रहा है उसको एक प्रॉपर्टी, यानी कि ए देख लीजिए, ए एक्सटॉर्टर है यानी कि एक्सटॉर्शन मांग रहा है, और बी जो है विक्टिम पार्टी है, तो बी जो है ना प्रॉपर्टी, पैसा हो या कुछ भी चीज़ हो, इसको डिलीवर करेगा ये जो मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पर विक्टिम के द्वारा प्रॉपर्टी या कुछ भी हो, एक्सटॉर्शन मनी वगैरह वो डिलीवर किया जाता है। बट थेफ्ट में ऐसा नहीं होता, थेफ्ट में जो है विदाउट कंसेंट, ठीक है ना, उसे जो है विदाउट कंसेंट जो है उसका सामान जो है चोरी कर लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कंसेंट जो ऑब्टेन किया जाता है वो कंपल्सन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। इसके बारे में भी हम एसेंशियल्स वगैरह भी देख लेते हैं, तो हम पहले ये देख लेते हैं, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमिंग लेबल एंड कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही डज इंड्यूस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। देखिए एक्सटॉर्शन सिर्फ किसी को डरा धमका के पैसा मांगना ही नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक्सटॉर्शन का मतलब एक और है कि देखिए डिफेमेटरी लेबल यानी कोई ये कहता है, उसे डराता धमकाता है कि मैं अखबार में तुम्हारे बारे में बुरा भला मैं छपवा दूंगा, पब्लिश करवा दूंगा। तो जेड क्या होता है, जेड उस चीज़ से डर जाता है, और उस चीज़ से डरने से जो ए ने मांगा था, पैसे वगैरह मांगा था, तो जेड उसे ए को पैसे दे देता है, तो ये भी एक्सटॉर्शन होगा, राइट। ये सब एग्जांपल बहुत आईपीसी में बहुत डिफाइन भी किए हुए हैं, और इसके ऊपर केस लॉज वगैरह भी हैं, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है ये थेफ्ट है कि एक्सटॉर्शन है कि रॉबरी है, एपी वगैरह के एग्ज़ाम में, जुडिशरी के एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस में। देखिए ए साइंड एट अ ब्लैंक पेपर बाय द थ्रेटन इज एक्सटॉर्शन। देखिए अगर सामने वाला डरा धमका कर उसको साइन करता, मतलब कुछ भी डिसऑनेस्टली कंसेंट आप लेते हैं तो वो एक्सटॉर्शन हो गया। पनिशमेंट जो है डिफ़ाइन किया गया है आपको 383 में, आपको डिफ़ाइन किया गया एक्सटॉर्शन क्या है, उसका पनिशमेंट 384 में डिफ़ाइन किया गया, 3 साल फाइन और बोथ दोनों हो सकता है। चलिए इंग्रेडिएंट्स पे बात कर लेते हैं, 2 केस लॉज उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में देखिए इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इनटू फियर ऑफ इंजरी, किसी भी पर्सन को इंटेंशनली जानबूझ के सामने वाले को डराना या इंजरी के लिए डराने कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें उसे मतलब डराना पूरी तरह से। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन ऑफ बाय फियर, देखिए डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस मतलब जानबूझ के सहारे इंड्यूस करना, उस पर्सन को सामने वाले को डराना। टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि थेफ्ट में क्या है, डिलीवर नहीं होता प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम जो है प्रॉपर्टी का डिलीवर करता है किसको, एक्सटॉर्शन लेने वाले को, राइट। यहाँ पर एक केस लॉ है पुरुषोत्तम जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कच्छ, कच्छ जो कि गुजरात एरिया में, AI 1954 का केस है। ये पासपोर्ट केस है, पासपोर्ट जो है किसी ने जब्त कर लिया था, और जब्त करने के बाद उससे पैसे मांगे कि तुम मुझे पासपोर्ट तुम्हारे चाहिए तो तुम मुझे पहले मनी दो, एक्सटॉर्शन दो, तो मैं तुम्हें पासपोर्ट दूंगा, ताकि उसको 384 के तहत सज़ा मिली थी। और दूसरा केस RS नायक वर्सेस अंतुले AI 1986, यहाँ पर भी एक किडनैपिंग का केस था जिसमें एक्सटॉर्शन मांगा गया था, तो इसमें भी जो है कि उसको सज़ा मिली, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।